मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात। यदि मनुष्य शरीर पा करके अपने कल्याण साधना करने से चूक गए तो जाए परे भवचक्र में, सहे घनेरी लात। भवचक्र यानी 84 खानियों के चक्कर में लात सहना पड़ेगा, यानी वहाँ दुख उठाना पड़ेगा। जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है, मिला हुआ है, वह कल्याण साधना करने के लिए मिला है। लेकिन हम इस मनुष्य शरीर की विशेषता को नहीं समझ पाते हैं और केवल खाने पीने और भोगों को भोगने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपना कल्याण साधना का काम करो, क्योंकि मनुष्य शरीर हमें अनेकों बार मिला है, लेकिन हम केवल संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने में ही, उसको भोगने में ही अपना समय बर्बाद कर दिए, अपने जीवन को खपा दिए, केवल अपना कल्याण का काम ही नहीं किए हैं। तो सदगुरु कबीर हमें कल्याण करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम सब लोग इसी मोह माया चकाचौंध में ही भूले हुए हैं और अपने कल्याण की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने कल्याण के बारे में सोचें, क्योंकि यह समय एक एक सेकेंड, मिनट, घड़ी, घंटा, 24 घंटे ऐसे करते करते उम्र हमारे सब निकल जा रहे हैं, लेकिन अपने कल्याण की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात। यदि मनुष्य शरीर को पा करके यदि हम इसमें चूक गए अपने कल्याण साधना के लिए, तो जाए परे भव चक्र में, हमें 84 का चक्कर तो भोगना ही पड़ेगा, वहाँ हमें लात सहना ही पड़ेगा। हम सब लोग देखते हैं कि मनुष्य शरीर कितना स्वतंत्र है, इसमें हम अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कर्म कर सकते हैं। मनुष्य कर्म करने के पहले स्वतंत्र है और कर्म कर लेने के बाद परतंत्र हो जाता है। लेकिन इस स्वतंत्र भूमिका में होते हुए भी मनुष्य अपने आप को परतंत्र मानता है। कहते हैं कि हम तो ईश्वर के एक सूत्रधार हैं हमारे, और हम उनके कठपुतली हैं, और ईश्वर ही हमारा कल्याण करेगा। हम तो नाचीज हैं, हम तुच्छ हैं, हम तुच्छ जीव कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए, सोचा जाए, विवेक किया जाए तो मनुष्य स्वतंत्र है, और मनुष्य अच्छा और बुरा कर्म करने के बाद भी ईश्वर को ही दोष देता है। लेकिन ईश्वर क्या कर सकता है? लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें जैसा कर्म कराता है वैसा हम कर्म करते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कुछ नहीं कराता है। हम स्वयं स्वतंत्र हैं। हमारे मन में जो विचार आता है, जैसा कर्म करने का मन होता है वैसा हम कर्म करते हैं और दोष लगाते हैं ईश्वर के ऊपर। हमें विचार करना चाहिए कि हमें दुख सुख देने वाला कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। हमारे दुख सुख के दाता हम स्वयं हैं, और हम ही दुख सुख करके, अच्छा बुरा कर्म करके भगवान को दोष देते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम यदि अच्छा कर्म किए हैं तो भगवान हमें दुख दे, और हम बुरा कर्म किए हैं उसके बदले में सुख दे। हम जैसा कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हमें विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अपने कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए, और भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। क्योंकि भगवान इस संसार में होते तो सभी जीवों का कल्याण कर देते। आज तक इस संसार में कितने दुखी जीव हैं, उस दुखी जीवों के दुख को आज भगवान दुख दूर कर देते, लेकिन आज दुख दूर नहीं हो रहा है। तो हमें विचार करना चाहिए, इसका परिणाम, इसके दुख, मतलब इसका दुख देने वाला कोई ईश्वर होता तो इसका दुख दूर हो जाता। ईश्वर नहीं है इस संसार में, हम जैसा कर्म किए हैं उसी का फल हमें मिल रहा है। तो सोच विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के पहले स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर को दोष दे करके
अपना स्वयं कर्म कर करके ईश्वर को दोष लगाते हैं, तो हमें सोच विचार करके अपने कल्याण साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, यदि हम चूक गए तो जो 84 के चक्कर है, अनेक पशु पक्षी कृमि कीट पतंग अनेक प्रकार के शरीर में जा करके 84 लाख के चक्कर में भटक भटक करके हम अनंतों जन्म बिता दिए। लेकिन आज हमारा पुण्य के प्रताप से आज मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसके महत्व को समझे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके हम अपना कल्याण का साधना कहीं नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं। मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म पा करके यदि अपना कल्याण का काम नहीं किए तो तुम बहुत बड़े अपराधी हो। हम सब लोग अपराधी किसे मानते हैं? जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, बेविचार करते हैं और अनेक प्रकार के गलत कर्म करते हैं। और गलत काम जैसे चोरी कर दिए तो उसे जेल में ठूस देते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो उसे हम अपराधी मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर उसे अपराधी नहीं कहते। सबसे बड़े अपराधी तो जो अपना कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं वो है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म चुको ही अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। यदि हम इस शरीर में अपना कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि इस शरीर के बहुत से साझीदार हैं, हिस्सेदार हैं। कहते हैं कि एक पिता होता है, वह उससे कितने लोगों का नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक पुत्र उस पिता को पिता मानते हैं, एक बहू है उसको ससुर मानते हैं, एक पत्नी है वह उसे पति मानते हैं, और उनके नाती है वह दादा दादी मानते हैं। अनेक प्रकार के, किसी के चाचा है, किसी के अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। तो उसी शरीर को हर सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रिश्ते मानते हैं। तो इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं यही तन केर बहुत है साझी। इस शरीर के बहुत से साझीदार हैं, हिस्सेदार हैं, और मरने के बाद में इस शरीर को चील गिद्ध अनेक प्रकार के जो मांसाहारी जीव हैं वे सब खा जाते हैं। और इस शरीर को एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। यह शरीर 4 तत्वों से बना है। यह 4 तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में। इसी प्रकार हर तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं और केवल अपने कर्मों के संस्कार को लेकर के यह जीव बयान कर जाता है, और जैसा कर्म करता है उस अनुसार उस योनि में जा कर के फिर से नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं। कल हमारे पूज्य श्री साहेब जी स्वर्ग और नरक के बारे में बता रहे थे। यदि हम अपने जीवन में स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी जीवन को हम स्वर्ग बना सकते हैं, और अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं तो बुरे कर्म करके अपने इसी जीवन को नर्क बना सकते हैं। कोई आकाश में स्वर्ग और नर्क नहीं है। इसी जीवन में, इसी धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नर्क है। हम सब लोग देखते हैं कि किसी किसी घर में भाई भाई, देवरान जेठान, और घर में जितने सास ससुर है और नाती पोते सब लोग कितने अच्छे प्रेम से रहते हैं, वही घर तो स्वर्ग है। और जिस घर में रात दिन कलह है, लड़ाई झगड़ा है, राग द्वेष है, निंदा चुगली में लगे हुए हैं, वही घर तो नर्क है। लेकिन हम मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं और जीते जी अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाएं। मरने के बाद यह शरीर जैसा कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे फल मिलता है। हम यदि अच्छा कर्म किए हैं तो मरने के बाद फिर से हमें अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे बंधु बांधव मिलेंगे, अच्छे परिवार मिलेंगे, अच्छे पड़ोसी मिलेंगे, अच्छे रिश्ते नाते मिलते हैं। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन जन्म का साथी होता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसके परिणाम में हमें सुख मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे उसके परिणाम में हमें दुख मिलेगा। लेकिन मनुष्य कहते हैं कि कौन देखा है मरने के बाद, वैसे ही सोच करके जैसा मन में आता है वैसा कर्म कर डालते हैं, पाप कर लेते हैं और पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। और यही मन में सोच लेते हैं कि मरने के बाद कोई नहीं देखा है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि मरने के बाद
जन्म होता है तो कोई गर्भ से ही अंधा पैदा होता है, कोई गर्भ से ही लंगड़ा पैदा होता है, कोई जन्म से ही बीमार से ग्रसित पैदा होता है, और जन्म से अनेक प्रकार से कष्टों से ही पैदा होता है। तो क्या है, कर्मों का ही तो फल है। लोग कहते हैं कौन देखा है, लेकिन सब लोग देखते हैं, केवल उसको विवेक नहीं करते हैं कि इसके परिणाम मतलब किस तरह से कर्म किए तो इसके परिणाम में से ऐसा शरीर मिला है। सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, और विचार करके ही बहुत सोच विचार करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। सब लोग इस साखी को, इस दोहे को जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर दोष देते हैं कि भगवान हमें सुख दुख देंगे। तो भगवान को सुख दुख के दाता ना समझे, हम अपने ऊपर भरोसा करें, हम स्वयं अपना कल्याण करने में समर्थ हैं। लेकिन हर समय भगवान को ही कहते रहना कि भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं। कहते हैं कि एक कुछ भी की स्थापना करते हैं तो भगवान की कृपा से हुई। कोई भी सड़क बनाते हैं तब भी कहते हैं कि भगवान की देन है, भगवान कृपा किए तो ऐसा हुआ। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं भगवान की कृपा हुई तो ऐसा हुआ। लेकिन स्वयं करते हैं, हम मूर्ति को स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उस मूर्ति की पूजा करते हैं और कहते हैं एक भगवान की कृपा से हम मूर्ति को बना पाए, और स्वयं उस मूर्ति को बनाए हैं। तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि हम स्वयं उस ईश्वर की कल्पना करने वाले, स्थापना करने वाले, उसकी प्रतिष्ठा करने वाले हम स्वयं होते हैं। तो हम सब लोग ईश्वर के भरोसे ना बैठे रहें, हम अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रख के अच्छा कर्म करें, और यह सोचें कि हम स्वयं अपना कल्याण करने में समर्थ हैं और कल्याण कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। मानुष जन्म पा करके हम यदि अपना कल्याण साधना करने से चूक गए तो 84 लाख के चक्कर में भटकना ही पड़ेगा, और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दुखों को उठाना पड़ेगा, और दुख उठा करके केवल आंसू बहाना पड़ेगा। और आंसू बहाते बहाते किसी संत ने कहा है कि आंसू हम इस संसार में जन्म लेकर के मतलब इतना आंसू बहाए हैं कि सागर के पानी से ज़्यादा हमारे आंसू हो गए, लेकिन फिर भी हमारा दुख कम नहीं हुआ है। तो हम अपना जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करें, और संत गुरु के पास जा कर के सत्संग में ध्यान लगा करके, मन लगा करके सत्संग को सुने, और उस मतलब सत्संग में जो संत गुरुजन विचार देते हैं, वाणी सुनाते हैं, जो शब्द सुनाते हैं, उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें, तभी हमारा यह मानव जीवन पाना सार्थक हो सकता है और कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यह मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, और जो मिल गया है उसको हम व्यर्थ में न खोएं, क्योंकि यह समय सबको बराबर मिला है। कल साहेब जी बता रहे थे कि सबको 24 घंटा का समय मिला हुआ है, उसी 24 घंटे में चोर चोरी करते हैं, संत महात्मा अपना ध्यान चिंतन में अपना समय लगाते हैं, और अनेक प्रकार के जो व्यक्ति है, व्यापारी है, वो जो अपने व्यापार में समय देते हैं, और जो जिस प्रकार से अपने धंधे में लगे हैं, जो जिनको जैसा करना होता है उसी 24 घंटे में अपना अपना समय करते हैं, व्यतीत कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग उसी 24 घंटे में भी कुछ समय निकाल करके ध्यान मनन चिंतन और सत्संग का समय निकाल करके सत्संग में बैठ करके ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।